हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के कैंसर हीलिंग सर्कल टॉक्स में। मैं आप सभी को आज के सेशन की गाइडलाइंस बता देती हूँ। Healing circles are safe havens. They are built on a foundation of kindness and respect. Circle participants agree to listen with compassion and curiosity, honor each other's unique ways of healing, and don't presume to advise or fix or try to save each other. Hold all stories shared in the circle confidential. Trust each of us has the guidance we need within us, and we rely on the power of silence to access it. मैं आप सभी लोगों को जल्दी से ज़ेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बता देती हूँ। आप सब लोगों को ये ऐप ज़रूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप कैंसर पेशेंट्स, केयरगिवर्स और सर्वाइवर से कनेक्ट कर सकते हैं और साथ में आप कैंसर एक्सपर्ट्स, ऑन्कोलॉजिस्ट्स और अदर डॉक्टर से अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं सबको बताना चाहूंगी कि आज का जो हमारा सेशन है वो हम हिंदी में करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझ आ सके। एंड अगर आप लोग कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे सेशन का जो डिस्कशन है वो ओवर होने के बाद हम लोग आप लोगों के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो आज के हीलिंग सर्कल टॉक्स में हमारे साथ हैं गॉल ब्लैडर कैंसर केयर गिवर। मैं आप सभी को उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। He was a caregiver to his wife who was diagnosed with stage 4 gallbladder cancer in September 2022. Since the disease had already progressed and surgery could not be done, they started targeted therapy. It worked very well and yielded miraculous results, and doctors believed that his wife would be soon on maintenance therapy. But unfortunately, she suffered a cardiac arrest and breathed her last on 19 December. He says, even though my wife is not with me now, I still strongly believe that cancer can be controlled to a large extent owing to the latest advancements in medical science. I truly believe that love heals cancer. In fact, love heals everything. तो हेलो सर, एंड आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है। हाउ आर यू? I'm good. I'm good. ग्रेट सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी कैंसर केयर गिविंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, डायग्नोसिस कैसे हुआ? मेरी वाइफ को जिंदगी में पहली बार एब्डोमेन में पेन हुआ अराउंड 7 सितंबर को। एंड देन उनको फिजिशियन के पास ले गए तो उन्होंने कोई पेन किलर इंजेक्शन दिया, फिर बोले अल्ट्रासाउंड करा लो। तो उनका अल्ट्रासाउंड कराया। तो जब अल्ट्रासाउंड कराया तो वो जो रेडियोलॉजिस्ट था उसने बोला कि आप लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा लो, थोड़ा इनका जॉन्डिस बढ़ा हुआ है। तो ब्लू ब्रोबिन पड़ा हुआ था। तो हमने अल्ट्रासाउंड कराया तो एक बाइलरी डक्ट होती है, उसमें स्टोन था। तो वी कंसल्टेड अ डॉक्टर एंड देन वी रश टू द हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला था कि ये गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन होगा, बट उससे पहले ही एग्जामिन करेंगे बाय सीटी स्कैन एमआरआई। तो जब उन्होंने एग्जामिन किया तो उन्होंने मुझे 11 सितंबर को बोला कि आपकी वाइफ को ये ये वाली भी प्रॉब्लम हो गई है। So I was taken aback, but then I asked him कि now what is the way forward? So he said that अभी आपका 14 सितंबर को ऑपरेशन होगा एंड इट विल बी अ मेजर सर्जरी। उसमें कुछ पार्ट ऑफ लीवर भी कटेंगे, ऐसा बोला उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला कि 95% ये हमने चेक कर लिया है कि ये ऑपरेटिव है, बट हम जब ऑपरेशन करेंगे तो उस दिन हम बता पाएंगे कि और कोई फर्दर प्रॉब्लम तो नहीं है। So 14 September they took her to the OT ऑपरेशन थिएटर में। तो अराउंड उन्होंने वहाँ पे लेप्रोस्कोपी और कुछ सब किया। तो करीब 4 घंटे बाद उन्होंने मेरे को बोला कि इट्स स्टेज 4 एंड इट कैन नॉट बी ऑपरेटेड एंड इट हैज स्प्रेड, व्हिच वाज स्प्रेड टू द यूरिनरी ब्लैडर। सो उन्होंने सैंपल लिया और फिर वो मतलब फ्रोजन एक बायोप्सी करी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑपरेशन, and then they told me that this is the problem. So I realized that
such type of gallbladder is very rare in India. Normally, gallbladder disease comes to Americans more than Asians. But nevertheless, uh, then we consulted some other doctor, and then he told me that it cannot be cured, but I will try my best to control control it very well. So I have sent all the reports of my wife to but there is a consulting agency of Tata Memorial also, Navya. So when you upload all your files, all your reports in that, they also give you advice. So both Navya and my doctor, independently, they have given an opinion, and but word by word, medicine by medicine, it was all matching. And then my wife got treatment. So she was given target therapy. So target therapy works as a sniper. It does not hurt your other cells. तो आपके बाल वगैरह भी नहीं जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम नहीं होती है। सो लेडीज को थोड़ा रहता है कि दुनिया से थोड़ा, क्योंकि लेडीज क्या है, ये पूरी दुनिया का नियम है कि अगर आपकी परेशानी सबको पता चल जाएगी तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उनको लाइन लगा दी गई थी बाह में, और उनका 6 बार उनका, हमारे हिसाब से 6 बार, लेकिन डॉक्टर उसको 2 पार्ट्स में करते थे, तो डॉक्टर के हिसाब से 3 बार। तो उनको टारगेट थेरेपी दिया गया। उसके बाद दोबारा उनका 26 नवंबर को और 28 नवंबर को उनका पैट स्कैन और एमआरआई दोबारा हुआ। तो 29 नवंबर को डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ही हैज नॉट सीन सच ए फैंटास्टिक रिपोर्ट इन हिज करियर, एंड स्टोन जो 2.5 सेंटीमीटर का था वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, और रिवाइज रिपोर्ट में उन्होंने ये लिखा था कि इट कुड बी मैक्सिमम 6 मिलीमीटर, और जो स्प्रेड था वो भी था कि मतलब कोई वाइटल ऑर्गन्स में नहीं था, और जो था उसका भी था कि देयर इज ए कंप्लीट मेटाबॉलिक रेजोल्यूशन, मतलब वो भी खत्म हो गया था। तो डॉक्टर ने हमको ये बोला कि आपने सेमीफाइनल जीत लिया है, अब आप फाइनल की तैयारी करिए और एक बार और इस ट्रीटमेंट को करा लीजिए। तो फिर हमने उनका 2 बार और हुआ, एक साइकिल या 2 बार और हुआ। 3 दिसंबर को हुआ, 10 दिसंबर को हुआ। एंड यू बिलीव मी, मतलब बीच बीच में ऐसा डाउट आता था कि उनको कुछ हुआ ही नहीं है, और कोई ऐसा खास उनको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हो रहा था। ठीक है, थोड़ी वीकनेस हो रही थी, बट ऐसा कोई खास इफेक्ट नहीं हो रहा था। और हमने उनको बताया भी नहीं था, क्योंकि हमने उनको यही बोला था कि आपके पेट में एक स्टोन है जिसका मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और हमारे डॉक्टर ने भी हमको इस पे सपोर्ट किया था। तो वो जब कीमोथेरेपी के लिए भी जाती थी तो वहां पर भी डॉक्टर ने सारे स्टाफ को बोल दिया था कि कोई भी उनको कुछ बताता नहीं था, सिर्फ ये कह देता था कि आपका स्टोन का ट्रीटमेंट हो रहा है, और ये ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही होता है। एंड ये फैक्ट भी है कि जरूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी इज ओनली फॉर कैंसर, इट फॉर अदर डिजीजेस आल्सो। एंड शी वाज माय चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड, एंड हम एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो उसने ज्यादा दिमाग लगाया नहीं, तो ठीक थी। फिर हम उनकी डाइट वगैरह का भी ध्यान रखते थे, डाइटिशियन भी किया था, ऑन्कोलॉजिस्ट डाइटिशियन सब कुछ था। पर वो 16 दिसंबर को वो अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने गई थी, और 17 तारीख को मैं मंदिर गया था, और मतलब ईश्वर का धन्यवाद अदा करने गया था। 18 तारीख को उनको थोड़ी सी, मतलब थोड़ी वीकनेस थी, और मतलब लिक्विड डाइट ही ले पाई वो 18 दिसंबर को। तो डॉक्टर से मैंने बात करता रहता था, तो डॉक्टर हमारे बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये सर, फर्स्ट टाइम में उनको कोई साइड इफेक्ट नहीं आया, सेकंड टाइम में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा साइड इफेक्ट आएगा, सो आप बस ध्यान रखिए।
तो 18th को उनको फिर से काफी पेन वेन भी हुआ, तो फिर एक इंजेक्शन भी लगवाया। तो 18th को वो बाय द इवन नाइट शी वाज समहाउ ओके। फिर हमने मूवी भी देखी शाम को साथ में। उस दिन 18 दिसंबर को सॉकर का वर्ल्ड कप फाइनल था, तो वो हम नहीं देख रहे थे, हम और हमारी वाइफ मूवी देख रहे थे नेटफ्लिक्स पे। फिर मतलब मेरी मदर इन लॉ भी आई हुई थी, 2 दिन से साथ में रह रही थी, तो वाइफ उन्हीं के साथ थी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन शी गॉट अप, तो उसने मेरे को हमारा मतलब वी एक्सचेंज ग्रीटिंग्स, गुड मॉर्निंग वगैरह। तो मैंने उनको डाब का पानी दिया, नारियल, कोकोनट वाटर, प्रोटीन शेक भी दिया। फिर वो वॉशरूम में गई और उनको वो था, मतलब थोड़ा पूजा पाठ वाली थी, मंडे का दिन था, तो वो नहाने के लिए वॉशरूम गई। मेरी बड़ी बेटी भी साथ में अकम्पनी करी उसको वॉशरूम तक, उनको वीकनेस बहुत थी। तो वहीं पे वो उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया और वो कोलैप्स हो गई। तो फिर बाय द टाइम हम उनको नियर बाय हॉस्पिटल में ले जाते, तो वो नहीं, मतलब जब तक ले गए पहुंचे तब तक इट वाज टू लेट। सो अब ये दिस कुड बी अ साइड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट, could be something has triggered out of blue. She was also, she used to take BP medicines. वो 1 महीने से नहीं ले रही थी, 17 नवंबर से वो मेडिसिन नहीं ले रही थी, क्योंकि जब भी कीमोथेरेपी होती थी तो उनका बीपी 2 या 3 बार नापा जाता था, तो बराबर आता था। तो मैंने भी ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। और ऐसे में क्या होता है कि जब आप एक चीज का ट्रीटमेंट करा रहे हो ना, तो आप दूसरी चीजों में जाते नहीं हो। तो हमारा जो ट्रीटिंग डॉक्टर भी था, उसने भी बोला कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप, अगर कुछ है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। लेकिन ऐसा कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी नहीं, और थायराइड की प्रॉब्लम थी, वो करीब 20-22 सालों से थी। तो थोड़ा सा शायद थोड़ा वेट का भी इशू था। हम लोग थोड़ा नॉर्थ इंडियन है, वी आर वेरी फूडी टाइप ऑफ पीपल, सो somehow it happened and I somehow मुझे को अभी भी मतलब ना मुझे अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के ऊपर कोई भी वो हुआ, मतलब आई एम वेरी, जितना भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया तो इज अ गुड मैन। तो किसी को कोई दोष नहीं है, ये सब किस्मत है। और लेकिन मैं ये इस चीज को, मैंने क्योंकि 3 महीने 11 सितंबर को उनको फर्स्ट टाइम डायग्नोस हुआ था, तब से लेके 19 दिसंबर तक मैं उनके साथ ही था। तो मैंने ये महसूस किया कि अगर हम तो एकदम वी वर ऑलमोस्ट देयर हम तो मतलब आखिरी ओवर में रन आउट हो गए। लेकिन उम्मीद बहुत जग गई थी। और ऐसा मेरा अभी भी ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि ये जो डिसीज है, ये इसमें स्टेज स्टेज से भी कोई, जो मेरे अपने अनुभव हैं, जो मैं भी एक, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एजुकेशन, आई एम नॉट ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट जो भी मैंने कॉमन सेंस से समझा है चीजों को, इसमें मतलब साइकोलॉजी बहुत बड़ी है। इसमें मतलब टू बी ऑनेस्ट विद यू, मतलब गूगल आपको बहुत कुछ बता देता है, लेकिन फिर भी मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी को कोई, अब किसी को पता ही नहीं चलता है। जब किसी को अर्ली डिटेक्शन पता ही नहीं चला है, तो बाद में पता चला है, तो ही कांट कर्स हिमसेल्फ। अब तो खैर काफी एडवांस टेस्ट आने लगे हैं। आज भी मैं पेपर पढ़ रहा था, तो मैं देख रहा था कि मार्कर टेस्ट होते हैं, अगर आप कराना चाहें तो आप करा सकते हैं। वंस इन ब्लू मून हेरिडिटी में होता है, तो ये सब चीजें होती हैं। बट नेवरदलेस, अगर हम सब यही मान के बैठ जाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, ये ठीक ही नहीं हो सकता, इसका कोई उपाय ही नहीं है, सो देन इट इज द एंड ऑफ द रोड। बिकॉज क्यों नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। आई मीन आप शिद्दत से अगर आप अपना काम करते हो, मेंटली स्ट्रांग रहते हो, अपना ट्रीटमेंट ठीक से कराते हो, दवाइयाँ टाइम से लेते हो, सारे साइकिल पूरी करते हो,
थोड़ा अपना खाने पीने का, डाइट का ध्यान रखते हो, ऑफ कोर्स लक प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल. इन माय केस आई मे बी अनफॉर्चुनेट, बट मैंने ये थ्रू आउट द पीरियड ये महसूस किया कि इसमें इसमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत प्यार की जरूरत है. इसमें इसमें ये एक ऐसी चीज है जिसमें आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है ना, आप किसी को बोल दें कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम कूल रहेगा. राइट. राइट, कि आप अपना ध्यान रखिए, आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसा तो बड़ा मुश्किल है. राइट. तो बस, और लोग ध्यान से, मतलब जैसे नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं. हेलो, 1 सेकेंड. हाँ, 1 सेकेंड. अरे 1 मिनट, आप बंद कर दो, मैं एक काम कर रहा हूँ. अब थोड़ी देर रुक जाओ, 10 मिनट. तो इसमें जो आपके केयर गिवर्स हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, अगर वो सब इसमें, इफ दे पुट देयर हेड इनटू दिस, राइट, अब तो चीजें ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती. मतलब मैंने कई लोगों को देखा है कि वो लोग काफी अच्छा सरवाइव करते हैं और काफी सालों तक अच्छे से सरवाइव करते हैं. ठीक है. तो मेरा भी एक पर्पस है. जब मैंने एक दिन, आई वाज ग्रीफ स्ट्रिकन, तो मैंने एक दिन फेसबुक पे देखा आपका पोस्ट, तो मुझे लगा कि अब लाइफ का कोई पर्पस होना चाहिए. तो वो पर्पस मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसे ही मिलेगा, क्योंकि माय वाइफ वाज पार्ट ऑफ माय लाइफ फॉर 39 years. I am 52 and she was part of my life for 39 years. And I've got two daughters, right? So मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करूँ, और क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा है, महसूस किया है, और इसमें बहुत संघर्ष है. ये कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम बड़ी है, और इसमें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली आपको बहुत साउंड होना पड़ता है, वरना होता नहीं है ये. और अगर उसमें मैं किसी के भी काम आ सकूं, किसी की भी हेल्प कर सकूं, तो मैं तो मानूंगा कि अगर मैं शायद एक भी जीवन अगर मैं बचा सकूं, तो वही मेरी श्रद्धांजलि होगी. और इसी पर्पस के साथ मैं इस ग्रुप से ऐड हुआ हूँ. बाकी बाकी तो जिंदगी चलेगी, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते जी सर, आपने अभी जो पूरा बताया काफी ब्रेव, आपने अपनी पूरी जर्नी बताई. टोटली अग्री करते हैं. अब तो इतनी चीजें आ गई हैं, अब अर्ली डिटेक्शन भी काफी काफी इजी हो गया है, काफी मतलब न्यू टेस्ट्स आ गए हैं, एंड कंट्रोल भी बहुत होता है. तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे तब उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, आपने बताया कि टारगेटेड थेरेपी चल रहा था, तो क्या उनको कोई साइड इफेक्ट्स भी हुए थे? कुछ ज्यादा अगर हुए तो कैसे मैनेज किए थे? देखिए, जब फर्स्ट टाइम, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब फर्स्ट टाइम उनका ट्रीटमेंट हुआ, तब उनको कोई खास साइड इफेक्ट हुए नहीं. कभी न्यूशिया नहीं हुआ, कभी और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ वीकनेस थोड़ी सी हुई थी. ठीक है. तो वो, मैं आपको बताऊं, वो 10,000 स्टेप वॉक करती थी, योगा करती थी. इवन इफ आई कैन शेयर द वीडियो विद यू, जस्ट 1 week बिफोर शी वाज डांसिंग आल्सो, एंड वी यूज्ड टू सिंग सॉन्ग्स आल्सो टुगेदर, डुएट सॉन्ग्स. शी वाज फुल ऑफ लाइफ. उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट में कोई इतना ही था. ओनली इन द सेकेंड बार जब हुआ है, जब सेकंड, जैसे उनको 28 सितंबर, 6 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 10 नवंबर और 17 नवंबर, ये 6 बार हुआ, कोई कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ. फिर जब डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उसके बाद 3 दिसंबर को डॉक्टर ने ये बोला था कि आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करिए. और उसके बाद उनका जो ट्रीटमेंट होना था वो 3 दिसंबर, 10 दिसंबर, 24 दिसंबर, 31 दिसंबर, एंड देन 14 जनवरी और 21 जनवरी को होना था. उसके बाद डॉक्टर ने बोला था कि हम फरवरी या मार्च में दोबारा पैट स्कैन करेंगे, और फिर हम इनको मेंटेनेंस थेरेपी में करेंगे. तो साइड इफेक्ट उनको एज सच कुछ नहीं आया, लेकिन वही एक साइड इफेक्ट भी बॉडी टू बॉडी
पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। और जैसे मैंने बताया कि वो टारगेट थेरेपी थी, तो उनको कोई हेयर लॉस भी नहीं हो रहा था, राइट? तो वो एकदम खुश थी। हाँ, मतलब खाने-पीने में हमने वो अदरक, हरी मिर्च, लहसुन ये सब चीज़ें नहीं देना था। तो वो हमारे घर में हमने ऐसे ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया था कि हम लोग भी नहीं खा रहे थे, राइट? तो बस वो उनको जो भी साइड इफ़ेक्ट हुआ है, वो 18 दिसंबर को हुआ है, एक ही दिन। जी सर। जैसा भी आप बता रहे थे कि आपने थोड़े से डाइट में आपने चेंजेस करे थे, तो मैं वही पूछना चाहती थी कि आपने ट्रीटमेंट के दौरान कौन-कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करे थे? डाइट में थोड़ा बहुत मतलब मेजर क्या चेंजेस करे थे या फिजिकल नहीं एक्टिविटी ये देखिए सब? क्या था ना कि हमने ऑन्कोलॉजिस्ट डायटीशियन से भी कॉन्टैक्ट कर रखा था एंड शी वाज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय आवर ट्रीटिंग डॉक्टर ओनली। तो उनसे हम हर 15 दिन में उनकी चेंज करा मतलब डाइट हर ट्रीटमेंट के बाद हम उनको डिस्चार्ज रिपोर्ट भेजते थे और फिर वो बहुत मतलब जो भी उनको खाने में पसंद था या जो भी पौष्टिक चीज़ें हैं जिससे ताकत आए लाइक तो जैसे मतलब मॉर्निंग में बादाम है, ड्राई फ्रूट्स थे, प्रोटीन शेक था और जो मेडिसिन्स भी उनको दी जा रही थी वो भी मैंने चेक करी थी, वो सब ताकत वाली मेडिसिन्स थी, विटामिन्स थे, मल्टीविटामिन्स थे, ये सब चीज़ें होती हैं, हैं? और बस 3 चीज़ों का उनको मना था, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को आप ये 3 चीज़ें मना थी और बाकी नॉन-वेज भी कभी-कभी अगर हम लोग नॉन वेजिटेरियन भी हैं, तो उसमें मतलब हल्का-फुल्का कभी खा लिया तो वो भी खा लेती थी। जी एज़ सर। सच मैं कह रहा हूँ मतलब उसकी टच वुड मतलब डाइट वाज़ आल्सो प्रॉपर मतलब एंड जो भी लाइफ में होता है ना कि आपका चलना-फिरना ठीक-ठाक है, आपके लूज़ मतलब मोशंस वगैरह भी ठीक हो रहे हैं, आप खा-पी भी रहे हो। हम लोग घूमते-फिरते भी थे, मतलब शॉपिंग की बहुत शौकीन हैं, तो वो शॉपिंग बहुत करते थे, शॉपिंग करते रहते थे। लाइक ये दिवाली भी थी तो पूरा मतलब था, सब था। तब वी हैव आई हैव वी हैव केप्ट इट वेरी वेरी नॉर्मल। हमने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बना लिया था कि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। क्योंकि हमने हमने अपनी वाइफ के सामने कभी हम रोए नहीं, कभी हमने उनको ये तो बताया भी नहीं था हमने कि उनको प्रॉब्लम क्या है, राइट? और मेरे दोनों बच्चों ने भी, हम 4 तीनों सबने हमने मेरी जो अ, सबने बस उनको एकदम नॉर्मल वी वर नॉर्मल। हम नॉर्मल लड़ भी रहे थे थोड़ा बहुत, लड़ते भी थे। कोई आर्टिफिशियल नहीं था, सब नॉर्मल। जी सर। तो सर मैं आपसे पूछना चाहती थी कि ट्रीटमेंट के दौरान ना कई बार ऐसा होता है हम जितना भी पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिव होने का सोचते हैं कभी ना कभी थोड़ा बहुत टेंशन होती है थोड़ा मेंटल प्रेशर होता है तो आप जब आपके जर्नी के वक्त जब ऐसा टाइम इमोशन अपना मैनेज किया। नहीं देखिए ऐसा है ना, जिस दिन ये खबर आई थी तो पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई थी हमारे 11 सितंबर को। और हम आपको कायदे से बताएँ तो हम बहुत, बहुत, बहुत सर सर आपकी एक्चुअली वो नहीं आ रही है। जस्ट अ सेकंड सर। सर आप अनम्यूटेड ही हैं बट आवाज नहीं आ रही है आपकी। आप एक बार वॉल्यूम चेक कर लीजिए लैपटॉप का। नहीं सर अभी भी नहीं आ रही है आवाज।
हाँ बोलिए। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है सर आवाज। देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हमको पहली बार ये बात पता चली थी 11 सितंबर को, तब से लेके 29 नवंबर तक, जब तक उनका रिवाइज़ रिपोर्ट नहीं आई थी, हम बहुत डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। और हम मतलब जब रोने का मन करता था तो वॉशरूम में जाके रो लेते थे, लेकिन कभी अपनी वाइफ़ के सामने नहीं रोते थे। और नेचुरली जब हम ट्रीटमेंट करते थे तो 7-8 घंटे का होता था, तो जितने भी भगवान की जितनी चीज़ें हैं ना, गायत्री मंत्र से लेके, महामृत्युंजय से लेके, सुंदरकांड से लेके, मतलब सारे भगवान, सारे भगवानों को तो करा ही है सब कुछ। और फिर जब 29 नवंबर को डॉक्टर ने हमको बोला कि भई अब जो है आप डरिए नहीं, देयर इज़ अ गुड चांस दैट अब वो सर्वाइव कर जाएँगी। तब हम 30 नवंबर से लेके 18 दिसंबर तक डरे नहीं। फिर 19 तारीख से आज तक रो ही रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, अभी बोलना बहुत आसान होता है मेरे लिए इतना क्योंकि यहाँ पे और भी लोग हैं, कई लोग हैं, तो सबकी भावनाओं का ध्यान रखना है, राइट? Even after her demise, one of her cousin called me from US. She is having blood, उसको ब्लड कैंसर है और वो पिछले 6 साल से सर्वाइव कर रही है, राइट? बोन मैरो। सो ऐसा नहीं है ना कि आप एकदम से आप आप डरते तो बहुत हो यार। The thought of losing someone itself is very scary. Scary. जी सर, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आपकी टायर कैंसर केयर गिविंग जर्नी से आपकी क्या लर्निंग्स रही हैं? देखिए, लर्निंग तो मेरी एक ही रही है कि ये मैंने कल फेसबुक पे पोस्ट भी किया है कि ये दुनिया जो है ना, मतलब ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ था, एक एक परम शक्ति है, दुनिया चलाती है। बट मैं ये तो समझता हूँ कि 800 करोड़ लोग रहते हैं इस दुनिया में, तो ईश्वर कभी-कभी ना अपने कैलकुलेशन ठीक नहीं करता है। और कर्मा-वर्मा से कोई ख़ास, मैं अपनी अगर आपसे बात बताऊँ, तो मुझे इस बात का बहुत दुःख है कि ये दुनिया बहुत इनसेंसिटिव है। इनसेंसिटिव, बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है। तो मेरे अगर आप मेरे से पूछो तो ऑन वन साइड आई मैंने इसीलिए मैंने अपना आई हैव लेफ्ट माय जॉब आल्सो, एवरीथिंग आई हैव केप्ट असाइड बिकॉज़ जॉब वगैरह तो आगे-पीछे आपको मिल ही जाएगा। लेकिन हमारी चूँकि न्यूक्लियर फैमिली थी, मैं, मेरी वाइफ़, 2 बच्चे थे हमारे, तो मैंने ये तो मैंने सीखा है कि इस दुनिया में अगर आप किसी को प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो सब लोग बोलेंगे हमें नहीं बताया, हमें बता देते तो हम आपके लिए कुछ दिमाग लगा लेते। और अगर आप बता दोगे तो वो आपका ना वो कर देंगे, आपका आपकी जीना दूभर हो जाएगा, ठीक है? और इसमें इसमें अगेन आई एम टेलिंग यू कि अपार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट, जो इसमें प्यार की ज़रूरत है, प्यार की, करेक्ट? वो प्यार जो है ना, वो वो वही दे सकता है जो सेंसिटिव इंसान होगा। तो अगर मैं आपके जो ग्रुप की फाउंडर हैं, जब मैंने उनका पोस्ट देखा, तो ही मेरे को लगा कि हाँ यार, अच्छे लोग 10% लोग हैं ना अच्छे दुनिया में। तो लर्निंग मेरी वही है। बाकी तो देखो, नर्सिंग स्टाफ, कभी-कभी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस वाले, कुछ भी है, कुछ भी चलता रहता है, राइट? सो मतलब रियली आई एम टेलिंग यू, मतलब आई कैन गिव यू द नंबर ऑफ माय डॉक्टर आल्सो, मतलब हमने पूरा फोकस किया था प्रोफेशनली कि भाई ट्रीटमेंट एकदम सही होना चाहिए, और वो ट्रीटमेंट एकदम सही हो रहा था। तो लर्निंग अगर आप पूछे तो लर्निंग यही है कि अगर आप बदकिस्मत हैं तो आप बदकिस्मत ही रहेंगे ज़िंदगी भर। इसका और कोई उपाय तो है नहीं।
अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद तो कर सकते हैं। और ये बहुत महँगा ट्रीटमेंट भी है, लेट मी टेल यू, लाइक जिसमें मैंने कई बार लोगों को हॉस्पिटल में देखा, कई मैंने ऐसे जब वो ट्रीटमेंट होता था, तो मैं देखता था कि देखिए मैं तो अब अगेन बाय ग्रेस ऑफ गॉड और बाय माय कर्मा आई हैव सेटल्ड डाउन वेल इन लाइफ, मतलब वेल इनफ टू हैंडल माय फाइनेंसेस, बट आई हैव सीन पीपल सफरिंग, राइट? किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे हैं तो अटेंडेंट नहीं है, राइट? किसी को कोई कुछ भी बोले चला जा रहा है। और कई लोगों को तो मैंने ऐसे भी देखा कि जो वो ट्रीटमेंट कराने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। तब मेरे जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे वो मुझे मुझे बोलने लगे थे कि आप काउंसलिंग करिए लोगों की। तो मैंने 5-6 लोगों को मैंने समझाया कि बड़े भाई, ट्रीटमेंट तो कराना पड़ेगा ना। और ये जो एक 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 और एक एक चीज़ है जो मतलब मैं तो, अब चाहे वो एजुकेटेड समझ ले या कोई भी समझ ले, जिसने पेशेंट्स को देखा नहीं है, वो कोई काउ थेरेपी से या आयुर्वेद से या कोई भी नेचुरोपैथी से अगर कोई ज्ञान देता है, तो वो मेरे को तो समझ में नहीं आया था। तो और मैंने भी कोशिश करी थी, पहले मैंने आयुर्वेद के पास भी गया था, बट जब मुझे ये लगा कि भैया ऐसा करते हैं, पहले इनको ऐसी स्टेज में ले आते हैं जहाँ पे मेंटेनेंस थेरेपी होगी, फिर अपन करते रहेंगे ये सब चीज़ें, आयुर्वेद, योगा, वेद, अब चाहे जो भी हो, अब वो आयुर्वेद हमारे हिंदुस्तान में बहुत पीछे हो गया है, उसके लिए हम तो ज़िम्मेदार हैं नहीं। अब जो भी है, बहुत मतलब पेन है, दिस इज़ अ ट्रॉमा, यू रियली आस्क मी ना, ये कोई ना वो नहीं है। जी सर। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती थी कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर केयर गिवर्स को और कैंसर पेशेंट्स को? देखिए, मैं कैंसर पेशेंट्स को तो ये कहना चाहूँगा कि आप ना, पहले तो आप ना कभी अपने ऊपर कोई गिल्ट मत लो, ठीक है जी? लोग बोलते हैं कि आपने अपना ध्यान नहीं रखा, ओए जी ये हो गया, वो हो गया। ओ भाई साहब, क्या हो गया? कोई आदमी जानबूझ के अपने अंदर कोई कर लेगा क्या? करेक्ट? किसी को क्या पता कब कौन-सा शरीर में कौन-सा क्या निकल आए। तो इस अपने आप को ब्लेम मत करो और एकदम मतलब अगर आपको पता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप इससे लड़ो, इससे लड़ो विद ऑल योर माइट, राइट? और केयर गिवर्स हैं उनको उनको तो अब वो डिपेंड, अब आपको ये बहुत बहुत कठिन लड़ाई है, तो ये इसमें आपको यू हैव टू पुट एवरीथिंग इनटू दिस। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्यार, केयर, ठीक है ना? अब मैंने सब कुछ किया और उसके बाद अब नाउ अगेन आई एम, मैं कर रहा हूँ, अभी मैं दोबारा कोई अपना काम ढूँढने की कोशिश कर रहा हूँ, सेटल होने की कोशिश कर रहा हूँ, लाइफ़ का कोई पर्पस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। है तो है। अब देखो ये बात देखो मेरे को समझ में आती है कि हम लोग एक समाज का एक मिरर है, ठीक है जी? तो जहाँ पे ये मैंने उस दिन भी आपसे बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ कि आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वो सैटरडे को पब जाते हैं, डिस्को जाते हैं, वो बैठ के 10 लोगों को बैठ के कॉन्फ्रेंस ये ऐसी कॉल नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं, तो हमें उनके साथ जुड़ना चाहिए और एक-दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और खुद से डॉक्टर नहीं बनेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ को हमने बहुत नज़दीक से 3-4 महीने, 3 महीने झेला है, तो कम से कम आपको आपका नुकसान नहीं करेंगे, आपको फ़ायदा नहीं कर सकते तो नुकसान तो नहीं करेंगे। अरे आप कैसे आप मतलब मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ कि हमारे इ इतना मेडिकल साइंस की तरक्की करने के बावजूद मतलब हम इसको ऐसे कैसे मान सकते हैं कि ये इट्स अ डेथ वारंट? नो, नो, नो। ठीक है, कुछ लोग अनफॉर्च्यूनेट हुए,
पर ऐसा नहीं है कि इसमें सर्वाइवल नहीं है, सर्वाइवल है। बहुत लोगों को मैंने देखा है सर्वाइव करते हुए। काफ़ी आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हू हैव सर्वाइव्ड लॉन्ग। राइट सर, वेरी ट्रू। और तो ये सर ट्रेजिक जी ट्रेजिक एंड हुआ है चीज़ों का, कोई हैप्पी जी स्टोरी तो है नहीं। वरना मेरे मन में था कि अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जितने लोग हैं शायद वो मेरी बात से एग्री करेंगे, अगर वो जानते हैं कि इंडिया में 3 मूवीज बनी हैं कैंसर के ऊपर, आनंद, सफर, मिली। कोई ऐसी मूवी कभी नहीं बनी है जिसमें इसको दिखाया गया हो कि भैया ये क्यूरेबल अगर नहीं भी है तो हाईली ड्रास्टिकली कंट्रोलेबल है। ठीक है? तो आई विश, जैसे आज से 40 साल पहले सिर्फ टाटा मेमोरियल था, आज तो पूरी कहीं पर भी ट्रीटमेंट सब एक जैसा ही है। शायद धीरे-धीरे चीज़ें सुधर जाएँ और इसका भी सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाए। जी सर, बिल्कुल। ये अवेयरनेस तो बहुत जरूरी है लोगों में। जो लोग एकदम से डर जाते हैं ना सुन के, तो उनको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इतने सर्वाइवर्स हैं, इतने विनर्स हैं, एक्चुअली विनर्स बोलते हैं हम, तो इतने सर्वाइव हैं, इतने विनर्स हैं जो बताते हैं कि इतने टाइम से वो अच्छे से पूरा फाइट कर बाहर आए हैं इससे। तो ऐसा लोगों को बताना बहुत जरूरी है। ये I know many people who have survived for very long, but the only thing is कि ये लड़ाई थोड़ी लंबी है। इसका ट्रीटमेंट टैक्सिंग है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो लंबा है। इसमें आप मेरे मेरे खुद के कज़िन को 2018 में हुआ और वो आज तक एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है? तो डॉक्टर्स वगैरह तो जब आपका 5 साल तक सारे पैट स्कैन क्लियर होंगे तभी आपको डिक्लेयर करेंगे ना। हैप्पी बर्थडे बेटा। जी सर। अगर कोई सर कोई अगर ये सोचता है ना कि इसमें कोई होप नहीं है या ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो जो भाई साहब कहानी सुना रहे हैं इनकी भी स्टोरी एकदम ट्रेजिक है, तो प्लीज ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा नहीं सोचिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जी सर, बिल्कुल। होप्स मतलब मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। भले ही फिर कितने भी ट्रीटमेंट्स चल रहे हो, पॉजिटिव जब जब तक आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं लड़ोगे, जब तक नहीं आप हेल्प कर पाओगे अपने आप की भी। हाँ, आप अगर दुखी रहोगे, आप एकदम दुखी दुखी परेशान रहोगे, सैड सैड रहोगे, तो आपको दवाइयां असर ही नहीं करेंगी। हम्म। जी ऐसा इकोसिस्टम तो बनाना पड़ता है ना जिसमें आप एकदम नॉर्मल हो। बिल्कुल सर। बहुत लोग हैं दुनिया में जिनका तो कोई अटेंडेंट ही नहीं होता है, वो अकेले ही अपनी थेरेपी कराते हैं, अकेले ही घर जाते हैं, अकेले ही ठीक रहते हैं। मैं जब ट्रीटमेंट करा रहा था तो वहां पे जितने भी पेशेंट्स आते थे उसमें से बहुत सारे पेशेंट्स तो काफी ठीक भी हो गए थे। बहुत सारे ऐसे थे जिनका बहुत 2-3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था। एक मैम आती थी, वो तो उनका तो बहुत ही बुरा केस था, स्टेज 4 क्या वो स्टेज 6 समझ लीजिए। वो 2.5 साल से एकदम अच्छी चल रही थी और मेंटेनेंस थेरेपी अपने आप कराती थी। तो उनसे भी हमको हिम्मत मिलती थी। और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये इससे भी हेल्प मिलती है। जब आप व्हेन यू टॉक टू पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम इन देयर फैमिली और समबडी हैज सर्वाइव्ड, तो आप उनसे राय मशवरा करोगे, आपको सोलेस भी मिलेगा।
जी सर, बिल्कुल। तभी बोलते हैं कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स इतने हेल्पफुल होते हैं। और जैसे ये सेशन हम लोग कर रहे हैं तो इससे लोगों को इतना पता चलता है, अलग-अलग जगह से इतने सर्वाइवर्स हैं, इतनी जर्नीज़ पता चलती हैं कि अच्छा इन्होंने ऐसे किया, सबको होप मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सपोर्ट मिलता है। जी सर। मिलता है। बाकी आपका डॉक्टर आपको बेटर बता पाता है, अगर ऑपरेटिव है, किसी चीज में अंग में हुआ तो ऑपरेशन हो सकता है, तो पार्टी निकल गया बॉडी से, तो 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो गई। जी, जी, बिल्कुल। और इसमें एक टेस्ट होते हैं जो मैंने भी करे थे। जी सर। इसमें एनजीएस टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, तो उसमें कई प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, अगर वो, जैसे मेरी वाइफ की केस में एक HER2 न्यू प्रोटीन पॉजिटिव था, जो ब्रीस्ट कैंसर में तो 99% कारगर है, जी। काफी काफी हेल्पफुल है। तो ये एडवांस टेस्ट वगैरह कराने पड़ते हैं, वो आता है। 1 मिनट, हाँ बेटा, चार्जर देना। जल्दी दो। जी सर। सो सर, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी, बहुत ज़्यादा थैंक यू कि आप अपनी जर्नी आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं एंड इतने सारे लोगों को पॉजिटिविटी दे रहे हैं, होप दे रहे हैं। एंड मैं सबको बताना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी कैंसर रिलेटेड क्वेरी है या कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप मैं चैट बॉक्स पे हमारा नंबर शेयर कर रही हूँ और जो जेनोंको ऐप है उसकी भी लिंक शेयर कर रही हूँ। आप लोग जो भी डिस्कस करना चाहते हैं या फिर एक्सपर्ट से कोई भी ओपिनियन लेना चाहते हैं तो आप उस पे भी अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। एंड वहां पे भी आपको काफी जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा, ऑन्कोलॉजिस्ट से, सर्जन से एंड सर्वाइवर से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ में मैंने अपना नंबर भी अटैच कर दिया है। मैं नंबर एक बार बोल भी देती हूँ ताकि जिन लोगों को चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है वो लोग भी नंबर नोट डाउन कर सके। तो नंबर है 9930709000। मैं एक और बार रिपीट कर रही हूँ, नंबर है 9930709000। एंड यहाँ पे कुछ लोग हैं जो हमारे साथ डिस्कस भी करना चाहते हैं। तो मैं सबको बताना चाहूंगी कि आई थिंक सर का कोई नेटवर्क इशू की वजह से वो लॉग आउट हो गए हैं, सो ही इज लॉगिंग अगेन। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। दीपक जी, जब तक आप कुछ शेयर करना चाहते हो। Hello, good evening, everybody. All the हेलो caregiver सर। and fighters. Today is the World Cancer Day. माइंड से कैंसर को बीट कर सकते हो। जी सर। मेरा आवाज आ रहा है उधर? जी जी, आ रही है सर, वी कैन हाँ। हेयर यू। आज सुबह हमारी मीटिंग थी श्रेणिक शाह करके, 26 साल हो गया उसको, स्टेज 4 का कैंसर था और वो क्योर होकर के 26 साल से अभी खुद लंदन वगैरह सब जगह जाकर के भी सबको ये मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। उसको आवाज नहीं डायरेक्ट आता है, उसको यहाँ पर एक मशीन लगा करके वो बात करते हैं। सेकंड है, हमारे ग्रुप में एक मिस्टर मेहुल व्यास थे, उसको आज 8 साल हो गए। यानी ये मत सोचो कि कैंसर हो गया तो कैंसर, लाइफ कैंसर नहीं होती है। कैंसर में भी आप अगर फाइट करोगे, पॉजिटिव माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग विल पावर, प्रॉपरली मेडिकेशन, आपका डाइट प्रॉपर करो, सब ठीक हो सकता है। सेम थिंग है मेरी वाइफ, 7 साल जबकि 2015 में उसको टाइम दे दिया था, वो आज भी अभी प्रॉपरली फाइट कर रही है। तो आप
कोई भी ये मत सोचो कि कैंसर यानी कैंसर। आस्था जी और कुछ बात कीजिए कैंसर जी डे सर, पर। बिल्कुल। जी बिल्कुल, मैं अभी करूंगी। एंड इससे पहले दीपक जी, आप आई थिंक आप सर के साथ कुछ डिस्कस भी करना चाहते थे, आपने हैंड रेस किया था। यस, वो इसलिए पूछना था कि भाई उन्होंने बोला टारगेट थेरेपी किया, तो टारगेट थेरेपी क्या किया था वही पूछना था, क्योंकि गोल जी ब्लैडर जी में कोई टारगेट थेरेपी नहीं होती है, इम्यूनोथेरेपी रहती है। जी, मैंने नहीं सर, उनको that was, अनम्यूट कर दिया है। can you hear me? यस सर, यस सर। यस यस, You see, as I told you, हर जब हमने वो IHC टेस्ट कराया था, बराबर। तो उसमें एक HER2 न्यू पॉजिटिव एक एक था, वो पॉजिटिव था, ठीक है। हम्म, तो वो उसकी वजह से उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया था, अब देखिए, एज मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं, राइट, तो डॉक्टर ने सर जो वो उसमें डिस्चार्ज, हर्सेप्टिन दिया गया था, आप जो बोल रहे हैं टारगेट थेरेपी, हर्सेप्टिन दिया गया था। नहीं देखिए, अब दिस इज नॉट द, मेरे हिसाब से उनको जो दिया जा रहा था ट्रीटमेंट, दैट वाज, हम्म, अगर उनको 10 मेडिसिन दी जा रही थी, तो उसमें 2 या 3 मेडिसिन थी, जिम्स्टाबिन और सिस्टाबिन करके कोई मेडिसिन थी, प्लस सारी बाकी चीजें पैलेटिव थी, बराबर। राइट। इनिशियली उनका प्लान था इम्यूनियोथेरेपी का, लेकिन जब वो उनका HER2 न्यू पॉजिटिव आया, देन ही शिफ्टेड फ्रॉम इम्यूनियोथेरेपी टू टारगेट थेरेपी, और जो उनकी वही सर, डिस्चार्ज वही मैं बोल रिपोर्ट रहा है, हूँ, ये जो आपने बोला ना टारगेट थेरेपी, वही हर्सेप्टिन करके एक इंजेक्शन रहता है, वो दिया गया था HER2 पॉजिटिव के लिए, वही रहता है। हाँ वही, शायद वो इंजेक्शन भी उनको लग रहे थे, करेक्ट। तो अभी तो बहुत सस्ता हो गया, एक टाइम था कि 70,000 का एक इंजेक्शन रहता था। अब जो भी था सर, एक दिन तो डॉक्टर भी मेरे से गुस्सा हो गया था, मैं वो सारी चीजों को फोटो खींचने लगा और ट्रीटमेंट के दौरान और गूगल करने लगा, तो डॉक्टर भी मेरे को बोला कि तुम जो डाउटिंग मी, बट वो बराबर। मैं सब देखा था। सेकंड चीज, आप जो बोले ना कि हारना नहीं, ये सही बात है। कैंसर कोई कैंसर नहीं है, उसको आप फाइट करो, सब ठीक हो सकता है। आज का मैसेज वही है हम लोग का। देखिए भाई साहब, हम मैंने तो, आई हैव लॉस्ट द बैटल, बट सर, स्टिल आई एम देखिए ऑप्टिमिस्टिक, वही मैं बता रहा हूँ, मैं वही आई एम बता रहा हूँ, मैं भी ऑप्टिमिस्टिक, एक स्टिल टुडे आल्सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक। वही मेरी मदर इन लॉ को लॉस्ट कर चुका हूँ 2012 में। उसके बाद में 2015 में मेरी वाइफ को हुआ, वो अभी भी फाइट कर रही है। I think that is the purpose of this group, that one should यस, never lose the hope. और हमारा ये ग्रुप का एक मोटो है, नो वन फाइट अलोन। Yeah. हम लोग साथ में हैं, किसी को भी कोई भी होता है मैसेज करते हैं, आधी रात को भी मैं रिप्लाई देता हूँ। हाँ बिल्कुल। I am based हमारे out of Delhi. जैनों के 4 ग्रुप है, सब में मैं एक्टिव रहता हूँ। Okay. मैं I am based out of Delhi. अगर मैं, मान लीजिए, किसी भी कोई भी दायित्व या कोई भी काम आप लोग मेरे को बोलेंगे, तो मैं करूंगा उसको। जरूर से मिलेंगे, दिल्ली आऊंगा मैं, नेक्स्ट मंथ में है मेरी दिल्ली में मीटिंग है, तो मैं मिलूंगा आपसे भी। मैं केयर गिवर बनने को भी तैयार हूँ, क्या करूंगा अगर किसी का कोई ध्यान तो रखने मैं वाला खुद नहीं केयर है। गिवर ही, मैं केयर गिवर ही हूँ, मैं खुद, मैं हाँ केयर गिवर ही हूँ। लेकिन अभी कितने हमारे इंडिया में नहीं है, बहुत लोग बाहर के भी आते हैं हमारे साथ में, तो अभी तो। हाँ और आपने जो बोला ना सैटरडे को कोई ये बैठ रहे हैं, आप बिलीव करोगे, जो हमारा एक एनजीओ है, हम लोग संडे को मॉर्निंग में 9 बजे घर से निकलते, 12 बजे तक घर घर से ओल्ड पेपर कलेक्ट करते हैं। वो पैसों इकट्ठा करके हम लोग पूरा एक एनजीओ चला रहे हैं। जी। और यू कैन नॉट बिलीव, लास्ट ईयर में हम लोग ने 60 लाख रुपए इकट्ठा किए उससे। सर इसीलिए जी तो आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत आप अच्छा ही लोगों काम के किया साथ आपने, रहना है। नहीं बहुत अच्छा काम किया आपने। इधर क्या होता है, हमारा केस खत्म हो गया, हम अभी क्या जरूरत है हमारा ग्रुप ज्वाइन करने की। लेकिन मैं तो भी अभी मैं ज्वाइन क्यों रहा हूँ, यही कारण से कि भाई दूसरे को
हमारे को जो नॉलेज मिला वो दूसरे को हेल्पफुल हो गए। जी। जी बिल्कुल। आस्था जी अभी आप अपने कीजिए क्वेरीज, क्योंकि मेरा थैंक तो यू लंबा सो ही मच चलता दीपक रहेगा। जी। नहीं नहीं ऐसे नहीं। सुनील कुमार दुबे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जी मैं उनको भी अनम्यूट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच दीपक जी। हाँ जी, आपने आपने अपनी जो क्वेरीज हैं वो डिस्कस करी एंड सबको इतना यस। एम्पावरमेंट दी। थैंक यू नहीं सो वो मच वही हो फॉर गया, वही दैट। चीज था, मेरे को डाउट था, वही टारगेट ये ना वही हर्षिप ने दिया हुआ है। जी 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 थैंक यू सो मच। तो सुनील कुमार जी भी डिस्कस करना चाहते हैं। सुनील कुमार जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। सुनील कुमार जी मैंने ना आपको अनम्यूट कर दिया है। ओके। जी हेलो। जी सर हम सुन सकते हैं आपको। नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। सुनील कुमार जी आई थिंक आपकी साइड कोई नेटवर्क इशू है। हम लोग आपको ढंग से नहीं सुन पा रहे हैं। हेलो। जी जी अब हम आपको सुन सकते हैं। मैंने कभी गुटखा तम्बाकू कभी चीज नहीं किया, कैसे हो गया ओरल कैंसर? 46-47 साल की उम्र है, कभी खाया नहीं। सुनील जी मैं आपको बोलना चाहूंगी एक्चुअली इसके कई सारे रीजन होते हैं। जरूरी नहीं है, ये खाली एक फैक्टर होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कभी टोबैको च्यू नहीं किया है, बहुत बार जेनेटिक फैक्टर होता है, बहुत बार म्यूटेशंस होती हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। जरूरी नहीं है कि खाली एक ही रीजन की वजह से आपको हुआ हो। एंड मैंने हमारा नंबर यहाँ पे शेयर किया है। एक बार आप हम अब चैट बॉक्स पे अपना नंबर शेयर कर दीजिए, तो जो हमारे कैंसर कोच हैं वो आपसे एक बार कनेक्ट करेंगे पर्सनली एंड आपकी सारी क्वेरीज भी क्लियर करेंगे। ओके। जी जी थैंक यू सर। टेक केयर। रूपक जी आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, नमस्कार जी रूपक जी। जी। मेरी मम्मी को गॉल ब्लैडर कैंसर का शिकायत हुआ है, तो उसके विषय में बताएं कि मैं उनको क्या सहायता प्रदान करूं। और ये डाइट में मैं उनको क्या दूं? जो 12 तारीख को डिडक्ट हुआ। जी रूपक जी आप जी, बता रहे हैं कि आपकी मॉम को डायग्नोज हुआ है। उनको कब डायग्नोज हुआ है? 12 तारीख को, अच्छा 12 अभी जनवरी। 12 तारीख को ही हुआ। जी जी जी। तो रूपक जी आप एक काम करिए, आप अपना कांटेक्ट नंबर मुझे यहाँ पे चैट पे शेयर कर दीजिए। तो हमारे जो कैंसर कोच हैं वो आपको कॉल करेंगे इस इवेंट के बाद एंड देन आपको ढंग से पूरा बताएंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, सेकंड ओपिनियन जी, एंड डॉक्टर्स एंड डाइट के बारे में। हम लोग आपको कनेक्ट करेंगे। हमारी ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट है, मतलब वो न्यूट्रिशनिस्ट कैंसर के केसेस में स्पेशलाइज करती हैं। तो वो आपको पूरी डाइट रिलेटेड पूरा अच्छे से गाइड करेंगी, क्योंकि उनको चाहिए, उनको आपकी मदर की रिपोर्ट्स चाहिए, उनकी करंट कंडीशन चाहिए, कैंसर स्टेज, कैंसर टाइप, सब कुछ चाहिए। तो आप अपना नंबर यहाँ पे जरूर दे दीजिए एंड इवेंट के बाद हम कनेक्ट करके आपको पूरी डाइट रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देंगे। एंड आप जेन ऑन्को कैंसर केयर ऐप पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी आपकी क्वेरीज का आंसर मिलेगा। मेरी बात जैन उनको के टीम से हुई है। जी डॉक्टर डॉक्टर जबीन है जी उनसे, तो उन्होंने मेडिकल कैनाबिस से संबंधित बातें बताएं कि आप मेडिकल कैनाबिस की सहायता लें। हेलो।
जी सर, हम आपको सुन सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या हो गया कि कंडीशन कुछ क्रिटिकल हो गया। अभी जी वर्तमान में पेशेंट को वो आईवी वगैरह चल रहा है, सलाइन चढ़ा हुआ है, 3 दिन से पानी चल रहा है, जी तो वो कंसल्टेशन हो नहीं पाया है तत्काल। तो जी उनसे फिर हमारी बात हुई है कि जैसे ही यहाँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं हम्म। फिर आपसे संपर्क किया जाए। तो तत्काल मुझे ये बताएं कि मेडिकल कैनाबिस कैनाबिस का जहाँ नाम आया तो मैंने कैनाबिस के विषय में संपर्क कहीं कहीं से किया, तो पता चला कि वो अपने यहाँ का जो प्लांट है, ये एक हम्म। भांग भांग होता है, भांग। जी कैनबिस प्लांट का एक्सट्रैक्ट होता है, जो लीफ होता है उसका भांग, एक्सट्रैक्ट होता है। जी। तो उसमें तो नशीला तत्व तो पाया जाता है, जबकि पेशेंट जो नहीं कभी सर, नशा का सेवन नहीं किया है ना, तो उसको दिक्कत हो सकता है। तो वो नहीं कैसे नहीं तय नहीं सर, करता है जो कि हाँ मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में। जितना मैंने के बारे में आपने पढ़ा है और देखा है, जो उसका ये कंपोनेंट जो आप बोल रहे हैं ना, ये दूसरा होता है। जो मेडिकल कैनबिस एक्सट्रैक्ट होता है कैनाबिनॉइड, उसमें ये वाला कंपोनेंट नहीं होता है। ये खाली और मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है। एंड इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी यूज करते हैं। मेन मेडिकल ट्रीटमेंट जो बोला गया है, मेडिकल ही करते हैं। इसके साथ में अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ, आपको मुझे पता है जो हमारे कैंसर कोच हैं वो आपको कनेक्ट कराएंगे आयुर्वेदा एंड कैनबिस एक्सपर्ट से। तो वो आपकी मॉम की कंडीशन देख के बताएंगे कि उनको अभी लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए एंड कितना लेना चाहिए। तो फिर खाली उसी डोज में देंगे तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वो ऐसा नहीं है, वो मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज। तो उसका कोई ऐसे जी साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका बहुत ही माइन्यूट डोसेज होता है। डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन के अंडर ही लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको वो बाहर से कहीं से लूज में मिलेगा। प्रॉपर डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद ही आप उसे ले सकते हैं। जी जी। एंड मैं डॉक्टर जबीन को बोलूंगी, वो आपको बस कॉल बैक करेंगी एंड आपको इस बारे में ना अच्छे से एक बार समझाएंगी। डाइट रिलेटेड क्वेरी है उसके लिए मैं हमारे जो ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट है उनको भी बोलूंगी, वो आपको कॉल करके आपको एक बार डाइट रिलेटेड चीजें भी बता देंगी। जबीन जी से हमारी बात हुई है। मैंने उनको ये कहा है कि जैसे ही हम हॉस्पिटल से फ्री हम्म। होते हैं हम आपसे तुरंत संपर्क करेंगे। मैं कंसल्ट उन्होंने मेडिकल कैनाबिस से संबंध में कंसल्टेशन के लिए बोला था, तो कहे ठीक है हम कल कंसल्टेशन कर लेंगे, परंतु कल के डेट में इमरजेंसी हो गया तो कंसल्टेशन नहीं कर पाए। अभी हॉस्पिटलाइज है पेशेंट, तो जैसे ही वो ठीक होती हैं मैं तुरंत कैनाबिस के लिए आपसे संपर्क करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, नो वरीज, आप बिल्कुल उनका ध्यान रखिए। एंड हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ एंड आई जस्ट विश हर द बेस्ट ऑफ हेल्थ। एंड मैं उनको बोलूंगी जैसे ही आप वापस आते हैं एंड देन वो आपसे कनेक्ट करेंगी। थैंक यू। जी या तो या सो सर, आपके लिए एक क्वेश्चन ललिता जी पूछ रही हैं कि आपकी वाइफ ने वैक्सीन भी लिया था क्या उनके ट्रीटमेंट के दौरान? You asking me? यस सर, यस सर। वैक्सीन वो कोरोना वाली? कोरोना उन्होंने ली थी क्या? नहीं नहीं, उसके दौरान नहीं, उससे पहले ले ली थी तीनों। अच्छा, उससे पहले ट्रीटमेंट से पहले ही उन्होंने तीनों ले ली थी। काफी पहले। ओके। अभी लोग बोल रहे हैं कि वो थर्ड डोज जो है उसमें कुछ ऐसी कुछ हुआ है कि काफी कार्डियक केसेस आ रहे हैं। हाँ, ये राइट सर, इसी के रिलेटेड उन्होंने बोला है बिकॉज उनकी मॉम को भी कुछ प्रॉब्लम हुई थी। ललिता जी, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहती हैं तो आप प्लीज अपना हैंड रेज भी कर देना, तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। मैं आपको वापस से थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने आज इतनी नॉलेज शेयर करी है एंड लोगों को इतनी होप्स दी हैं, इतनी पॉजिटिविटी दी है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन एल्स दैट उन्होंने आज हमारे सेशन ज्वाइन किया एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट सेशन एज वेल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, टेक केयर एवरीवन।